नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपनी राजस्थान ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है। इससे पहली क्लास में हमने राजस्थान ज्योग्राफी का सामान्य बेसिक सा परिचय किया था और आज की क्लास में हम राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत राजस्थान की भौतिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अतः हम आज भौतिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में टॉप 50 क्वेश्चनों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बने रहना वीडियो के साथ में शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक संरचना व उचावच के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भौगोलिक संरचना व उचावच के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो देखो, कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने क्षेत्रफल मरुस्थल का विस्तार है। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है राजस्थान का, उसका राजस्थान के कुल कितने क्षेत्रफल विस्तार है। ऑप्शन में 50%, 60%, 61% या 61.11%। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 61.11%। कितना होगा, 61.11%। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज, देखो यहाँ पे स्कूल की जगह स्थल है, जियो हेरिटेज स्थल रामगढ़ की पहाड़ियाँ किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आती है। देखो, राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज, ये स्कूल की जगह आपको स्थल देखना है, क्या है, स्थल। पहला जियो हेरिटेज स्थल रामगढ़ की पहाड़ियाँ किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आती है। तो ये किसके अंतर्गत आती है, हाड़ौती के पठार के अंतर्गत आती है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। हाड़ौती के पठार के अंतर्गत राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज स्थल कौन सी है, रामगढ़ की पहाड़ियाँ, वो आती है। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में स्थित है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में स्थित है। तो देखो दोस्तों, ये आकल गांव जैसलमेर जिले में स्थित है। और ये जैसलमेर जिला किस भौतिक प्रदेश में आता है, तो यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। किस में आता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। उड़िया का पठार राजस्थान में किस जिले में स्थित है, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही या चित्तौड़गढ़। तो उड़िया का पठार सिरोही जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है। जो थार के मरुस्थल में अर्धचंद्राकार रेत के टीले पाए जाते हैं, उन टीलों को क्या कहा जाता है। राइट आंसर होगा बरखान। क्या होगा, बरखान। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश को अन्न का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। देखो, किस भौतिक प्रदेश को अन्न का कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उस पूर्वी मैदानी प्रदेश में नदियों के द्वारा नवीनतम जलोढ़ मृदा लाकर इकट्ठी की जाती है और जलोढ़ मृदा में अन्न की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। तो किस प्रदेश को अन्न का कटोरा कहा जाएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश को। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश को राजस्थान का अन्न का कटोरा कहते हैं। नेक्स्ट है, घोड़े के नाल के आकार की रामगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। देखो, क्वेश्चन में पूछा गया कि घोड़े के नाल की आकार की पहाड़ियाँ हैं, जिन्हें रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहते हो। रामगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है, कोटा, बूंदी, जयपुर या अजमेर। तो दोस्तों, ये पहाड़ियाँ बूंदी जिले में, किस जिले में, बूंदी जिले में पहाड़ियाँ स्थित है। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुंडला की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। कुंडला की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ या भीलवाड़ा। तो दोस्तों, कुंडला की पहाड़ियाँ है वो कोटा में है। कहाँ पे है, कोटा में है। नेक्स्ट है, हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, संतूर, गुरु शिखर, चांदवाड़ी या कुंडला। तो दोस्तों, हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी है चांदवाड़ी। कौन सी है, चांदवाड़ी। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में किस मृदा का विस्तार पाया जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों हमने पहले ही देख लिया है कि जब हमने देखा था अन्न का भंडार किस भौतिक प्रदेश को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश को। उसमें मैंने आपको मृदा के बारे में बताया था कि इसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जलोढ़ मृदा। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति किस महाक्लब के अंतर्गत हुई है। किस महाक्लब में पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति हुई है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। तो इसका राइट आंसर होगा चतुर्थक। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, माही बेसिन का विस्तार किन जिलों में पाया जाता है। देखो, माही बेसिन जो माही नदी का तटवर्ती इलाका है, माही नदी का जो बेसिन है
वो किन जिलों में पाया जाता है, तो वो 3 जिलों में पाया जाता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो अतः हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में माही बेसिन का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश सर्वाधिक जनघनत्व वाला है। यहाँ पे दिया गया है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है। देखो दोस्तों, सर्वाधिक जनघनत्व वहाँ पाया जाएगा जहाँ समतल भूमि पाई जाएगी, और समतल भूमि यहाँ पे कहाँ पे मिलेगी, पूर्वी मैदानी प्रदेश में। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। नेक्स्ट है, प्रतापगढ़ में माही नदी का तटवर्ती भाग क्या कहलाता है। देखो, प्रतापगढ़ में माही नदी का तटवर्ती भाग क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कांठल का मैदान। क्या कहलाता है, कांठल का मैदान कहलाता है। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित अवशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है। राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य जो बनास नदी द्वारा निर्मित अवशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है। छप्पन का मैदान, बांगड़ प्रदेश, खेराड़ प्रदेश या पिंडमांट का मैदान। तो दोस्तों ये कहलाता है बांगड़ प्रदेश। क्या कहलाता है, बांगड़ प्रदेश। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं। देखो, बीहड़ किस जिले में पाए जाते हैं, तो बीहड़ पाए जाते हैं धौलपुर में। कहाँ पाए जाते हैं, धौलपुर में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला डांग क्षेत्र में के अंतर्गत आता है। देखो, डांग क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला आता है, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। ये चारों जिले डांग क्षेत्र में आते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य स्थित बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है। देखो, जहाजपुर एक स्थान है। क्या स्थान है, जहाजपुर, जो आता है भीलवाड़ा जिले में। उस जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य जो बनास नदी का जो क्षेत्र है, बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है, खेराड़ प्रदेश, बाणगंगा, बनास बाणगंगा बेसिन, छप्पन का मैदान या बांगड़ प्रदेश। तो दोस्तों ये कहलाता है खेराड़ प्रदेश। क्या कहलाता है, खेराड़ प्रदेश। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितनी है। 550 किलोमीटर, 692 किलोमीटर, 410 किलोमीटर या 520 किलोमीटर। देखो, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। कुल कितनी है, 692 किलोमीटर। और यहाँ पे पूछा है राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में कितनी है, 550 किलोमीटर। अतः ए ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। कुल लंबाई की अगर बात करें तो 692 किलोमीटर, और राजस्थान के संबंध में पूछे तो राजस्थान में अरावली की लंबाई है 550 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल के बारे में हमने पढ़ लिया, कितनी है, 692 किलोमीटर है। बी ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में पाया जाता है। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में पाया जाता है, सिरोही, भीलवाड़ा, जयपुर या उदयपुर। तो सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है उदयपुर जिले में। किस जिले में, उदयपुर जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में मिलती है। देखो, अरावली की एक सर्वाधिक ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वो किस जिले में है, वो सिरोही जिले में है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में पाई जाती है, तो किस जिले में पाई जाएगी, सिरोही में पाई जाएगी। अतः बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखो, हमने पहले की बात की, पहली कौन सी है, तो पहली गुरु शिखर है। और दूसरी कौन सी है, तो दूसरी चोटी है वो है शेर। कौन सी है, शेर। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, बरदर्रा किस जिले में स्थित है। एक स्थान है बर, और यह बरदर्रा किस जिले में स्थित है। देखो, इस क्वेश्चन के संबंध में विरोधाभास पाया जाता है। कैसे पाया जाता है कि इसमें अगर दो ऑप्शन एक साथ आए, कौन कौन से, अजमेर और पाली, तब हमें आंसर देना है इसका पाली। लेकिन कई बार क्या होता है कि पाली नहीं आता है, तब हमारा आंसर होता है अजमेर। क्या होता है, अजमेर। यह बरदर्रा है, यह मारवाड़ को मेरवाड़ा से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, मेरवाड़ा से। और बात करें हम बर की, जो बर गांव है, वो बर गांव पाली जिला मुख्यालय के अंतर्गत आता है। किस जिला मुख्यालय के अंतर्गत आता है, पाली जिला मुख्यालय के अंतर्गत आता है। तो ये बरदर्रा किस जिले में होगा, पाली में। लेकिन क्या ऐसे कहा, सॉरी देखो, जब ये दोनों ऑप्शन आते हैं तब हमारा जो आंसर यहाँ पे होता है वो पाली होता है। लेकिन अगर पाली ऑप्शन नहीं आए तब हमारा आंसर होगा अजमेर। तो यहाँ पे दोनों साथ में है, तो सही आंसर क्या होगा, पाली। तो अतः इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बरदर्रा किस जिले में है, पाली जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है। देखो, मरुस्थल की नदी कौन सी है, गग्गर, लूणी, बनास या चंबल। तो मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख नदी है वो है लूणी नदी। कौन सी नदी है, लूणी नदी।
ये लूनी नदी नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जालौर, सिरोही या उदयपुर। तो दोस्तों 56 की पहाड़ियाँ हैं वो बाड़मेर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? बाड़मेर जिले में स्थित है। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू किस गांव को कहा जाता है? देखो पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू किस गांव को कहा जाता है? आंकल गांव, सम गांव, पीपलूद गांव या भल गांव। तो देखो किस गांव को कहा जाएगा? तो कहा जाएगा पीपलूद गांव। पीपलूद गांव को कहा जाता है। और पीपलूद गांव किस जिले में स्थित है? तो ये पीपलूद गांव है बाड़मेर जिले में स्थित है। किस जिले में है? बाड़मेर जिले में। यहाँ पे दिया गया आंकल गांव। ये आंकल गांव में नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क है। और नीचे है सम गांव, ये राजस्थान का वनस्पति विहीन गांव है। और ये है भल गांव, ये 0 पॉइंट है। बाड़मेर में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जो हिंदुमलकोट गंगानगर से चलती है, वो लास्ट में उसका समाप्ति अंतिम पॉइंट है भल गांव बाड़मेर जिले में। और पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू, तो माउंट आबू पीपलूद गांव को कहा जाता है। और पीपलूद गांव बाड़मेर जिले में आता है। हमारा यह सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चांदन नलकूप किस जिले में स्थित है? बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर या बाड़मेर। तो दोस्तों चांदन नलकूप है वो जैसलमेर जिले में स्थित है। किस जिले में है? जैसलमेर जिले में स्थित है। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान का पूर्वी मैदान किसका विस्तार माना जाता है? जो पूर्व का मैदान है वो किसका विस्तार माना जाता है? तो ये गंगा यमुना दोआब का विस्तार माना जाता है। किसका माना जाता है? गंगा जमुना दोआब का विस्तार माना जाता है। नेक्स्ट है सेवण घास के लिए कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? दोस्तों देखो सेवण घास राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर जिले में पाई जाती है। किस जिले में पाई जाती है? और जैसलमेर जिले में पाई जाती है। और जैसलमेर जिले का एक स्थान है जिसे कहते हैं लाठी सीरीज। लाठी सीरीज का जो इलाका आता है वो पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक का जो एरिया है वो लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो लाठी सीरीज में सेवण घास पाई जाती है। तो कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो लाठी सीरीज जाना जाता है। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुएं क्या कहलाते हैं? देखो ये कच्चे कुएं शेखावाटी क्षेत्र में होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं जोहड़। क्या कहलाते हैं? जोहड़। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है सुर्राघाट दर्रा किस जिले में स्थित है? अजमेर, पाली, राजसमंद या चित्तौड़गढ़। तो ये सुर्राघाट दर्रा है ये स्थित है अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में स्थित है। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसमंद झील से पूर्व में अनियमित धरातल वाला पटार किस नाम से जाना जाता है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट लिखा गया नहीं है। कट्टा पटा क्या लागे, देखो यहाँ पे पटार आएगा। क्या आएगा? कट्टा पटार किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाएगा ये? तो ये जाना जाता है लसाड़िया का पटार। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? देखो राजस्थान का पहला सबसे ऊंचा पठार है वो है उड़िया का पठार। क्वेश्चन में पूछा है दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दूसरा है आबू का पठार। कौन सा है? आबू का पठार है। ये बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के दक्षिण का कौन सा स्थान जो अक्षांश रेखा को स्पर्श करता है? देखो दक्षिण का वो स्थान जो अक्षांश रेखा को स्पर्श करता है तो कौन सा होगा? बोरकुंड होगा। और ये बोरकुंड किस जिले में है? तो बोरकुंड है बांसवाड़ा जिले में। किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कि दक्षिण का जो स्थान अक्षांश रेखा को स्पर्श करता है वो है बोरकुंड। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की मानी जाती है? देखो अरावली किस प्रकार की अरावली का प्रकार है वो किस प्रकार की है? प्राचीनतम, नवीनतम, गुंबदाकार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अरावली है प्राचीनतम अवशिष्ट है। देखो अरावली प्राचीनतम, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में अरावली की गिनती की जाती है। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है तारागढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? सिरोही, उदयपुर, अजमेर या जयपुर। तो यह तारागढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में भाई? तो यह है अजमेर जिले में। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है चिरवा घाट दर्रा किस जिले में स्थित है? एक दर्रा दिया गया है कि चिरवा घाट जो दर्रा है यह किस जिले में स्थित है? अजमेर, जयपुर, राजसमंद या उदयपुर। तो चिरवा घाट दर्रा है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में है। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? देखो गुरु शिखर को क्या कहा जाता है? देखो एक यहाँ पे गुरु शिखर का उपनाम दिया गया है। गुरु शिखर का उपनाम क्या है? संतों का शिखर है। और संतों का शिखर से कहा किसने था? तो ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के कौन से भाग में नवीन कांपीय जमाव पाए जाते हैं? देखो एक कंपीय की जगह है कांपीय है, आपको कांपीय पढ़ना है इसे।
कि कौन से भाग में नवीन कांपीय जमाव पाए जाते हैं। ऑप्शन है चंबल बेसिन, गंगा बेसिन, बनास बेसिन या लूणी बेसिन। तो ये कौन से भाग में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं चंबल बेसिन में। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र किस जिले में है। शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र है वो किस जिले में है भाई, तो यह है बारां जिले में। किस जिले में है, बारां जिले में है। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है रेगिस्तान में मीठे पानी के भूमिगत जल स्रोत कहाँ स्थित है। देखो जो रेगिस्तान में मीठे पानी का भूमिगत जल स्रोत है और वो जल स्रोत कहाँ स्थित है, देखो ये स्थित है राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। और पोखरण से मोहनगढ़ तक का जो एरिया है जिसे लाटी सीरीज के नाम से जाना जाता है, उस लाटी सीरीज में ये भूमिगत जल स्रोत विद्यमान है। कहाँ है, लाटी सीरीज में है। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाटी सीरीज से कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है। देखो थार के मरुस्थल से एक खनिज प्राप्त किया जाता है जिसका नाम मिलता है रॉक फॉस्फेट। क्या मिलता है, रॉक फॉस्फेट। वही खनिज किस कहाँ से प्राप्त किया जाता है, थार के मरुस्थल में लाटी सीरीज से एक खनिज प्राप्त किया जाता है और रॉक फॉस्फेट सी ऑप्शन में आता है। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी झील अरावली पर्वतमाला से संबंधित नहीं है। देखो यहाँ पे 4 झील दी गई है, इनमें 3 झील ऐसी है जो अरावली पर्वतमाला में विद्यमान है, लेकिन एक झील ऐसी भी दी गई है जो अरावली पर्वतमाला में नहीं है, अन्य भौतिक प्रदेश में वो विद्यमान है। तो यहाँ पे कौन सी झील है, देखो हम क्वेश्चन की देखो अगर ऑप्शन देखें तो पिछोला झील उदयपुर में है, ये अरावली में है। जैसमंद झील उदयपुर में अरावली में है। आना सागर झील अजमेर में है, ये भी अरावली में है। लेकिन कोलायत झील है ये बीकानेर में है, ये अरावली में नहीं है, ये थार के मरुस्थल में है। कहाँ पे है, मरुस्थल में है। तो हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन कोलायत झील मरुस्थल में नहीं है। नेक्स्ट है राजस्थान के कितने जिलों को मरुस्थलीय जिले कहा जाता है। देखो राजस्थान के कितने जिलों को मरुस्थलीय जिले कहा जाता है, 7, 9, 10 या 12। तो 12 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जिन्हें मरुस्थलीय जिले कहा जाता है। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है। देखो राजस्थान की जीवन रेखा किस भौतिक प्रदेश को कहते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश, हाड़ौती का पठार, अरावली या पूर्वी मैदान। तो राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से कहा जाता है अरावली पर्वतीय प्रदेश को। किसको कहा जाता है, अरावली पर्वतीय प्रदेश को कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तरी पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। उत्तरी पूर्वी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो वो है रघुनाथगढ़। कौन सी है, रघुनाथगढ़। और ये रघुनाथगढ़ राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, सीकर जिले में स्थित है रघुनाथगढ़। उत्तरी पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। बात अगर इसकी ऊंचाई की करें तो इसकी ऊंचाई मिलती है हमें 1055 मीटर। कितनी, 1055 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। नेक्स्ट है कुंवारी बीहड़ किस जिले में स्थित है। देखो अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि कुंवारी बीहड़ किस जिले में स्थित है, बूंदी, कोटा, धौलपुर या बारां। तो इसका राइट आंसर होगा बारां। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है फुलवारी की नाल किस जिले में स्थित है। दोस्तों ये एक दर्रा का नाम है। दर्रा का नाम क्या है, फुलवारी की नाल। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि फुलवारी की नाल किस जिले में स्थित है, पाली, अजमेर, राजसमंद या उदयपुर। तो राइट आंसर होगा उदयपुर। क्या होगा, उदयपुर। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित मैंने आपको टॉप 50 क्वेश्चन करवाए। दोस्तों आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।